आपने क्या करना है, सेंटर निकाल के एक तरफ क्लिप लगाया हुआ है और यहाँ से आप निकाल लोगे गाइडलाइन। थोड़े से बाल इधर से और थोड़े से बाल आपके इस तरफ से। ये क्या आएगी आपकी गाइडलाइन। गाइडलाइन किस डिग्री पे जाके हमने कट करनी है, 0 डिग्री पे। क्लाइंट से पूछना है कि आपको चिन तक शॉर्ट कराने हैं, लिप्स तक कराने हैं, नोज तक कराने हैं, चिन से नीचे करवाने हैं या फिर कहाँ तक करवाने हैं। और आप जब भी किसी की कटिंग करोगे स्टार्टिंग में गाइडलाइन हम आपको बना कर देंगे, क्योंकि आपको डिफरेंट लेंथ पे कैसे काम करना है वो भी समझ नहीं आएगा। सपोज अगर किसी की लेंथ इतनी ज़्यादा है, आप उसके यहाँ से कटिंग स्टार्ट करो, ये आपका सबसे छोटा स्टेप है। यहाँ से करते करते आपने उसके बाल यहाँ तक शॉर्ट कर देने हैं। अगर वही किसी की लेंथ ऑलरेडी इतनी है और आप उसकी कटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी कटिंग कुछ भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ से फिर उसने पीछे वाले बाल देखो। सपोज अगर ये मेरा एंड वाला बाल है तो ये बाल तो आए नहीं आगे, तो कटिंग कर ही नहीं पाओगे आप, कटिंग का फायदा ही नहीं है। तो आपको अलग अलग लेंथ पे कितनी के मार्जिन तक आपने गाइड रखनी है, या आप 2-3 क्लाइंट जब करोगे आपको तब समझ आएगा। बाकी अगर किसी को सिर्फ फ्रंट कट कराना है फिर जितना मर्जी शॉर्ट करो। गाइड बनाने का तरीका आपको मैं लाइव मॉडल पे बताऊंगी। अभी हम जाएंगे किस डिग्री पे, 0 डिग्री पे। किस शेप में बाल कट करने लगी हूँ मैं, स्क्वायर। गाइडलाइन बनेगी हमारी स्क्वायर शेप में, ठीक है। 0 डिग्री पे स्क्वायर शेप पे हमने बनाई गाइडलाइन। गाइडलाइन कहीं भी आपने 45-90 पे आके नहीं बनानी, क्योंकि इससे आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि आपने कितने बाल वेस्ट कर दिए, कितने काट दिए, कितने रख लिए। अब इसके बाद देखो इस तरफ के बाल खुले हैं, उधर क्लिप लगा हुआ है, उधर मैंने काम नहीं करना। एक क्लिप हम लगाएंगे यहाँ पे। ये इसलिए लगाया कि जब हम कटिंग करने के बाद कुछ बालों को यहाँ पे छोड़ सकेंगे। सेक्शन लेना है डायगोनल बैकवर्ड। अगेन रेडियल सेक्शन आपने बिल्कुल भी नहीं निकालना। कटिंग का नेम चाहे फॉरवर्ड ग्रेजुएशन है, बट इसमें सेक्शन कौन से आएंगे, डायगोनल बैकवर्ड। अगर तो किसी को सिर्फ फ्रंट कट चाहिए, पूरे बालों में कटिंग नहीं चाहिए, जैसे कि सपोज पीछे ट्रिमिंग रखनी है या पीछे को लेयर कट करवाना है, बट फ्रंट कट ये वाला चाहिए, फेस फ्रेमिंग कट, तो आप सिर्फ इतना सेक्शन कट करोगे। मिड क्राउन टिल टॉप ऑफ द ईयर, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन, ये आप कट करोगे सिर्फ फ्रंट कट के लिए। पीछे वाले बालों पे कुछ नहीं करोगे, करोगे तो ट्रिमिंग करोगे या फिर कोई और लेयर कट करोगे। जैसे कि सपोज किसी की डिमांड होती है मुझे लेयर कट करवाना है, या कईयों को होता है कि मुझे लेंथ नहीं कटवानी, सिर्फ ट्रिमिंग करवानी है, बट मुझे फेस से लुक चेंज चाहिए। जितनी मर्जी अच्छी कटिंग कर दो, चाहे लेयर कट कर दो, चाहे ट्रिमिंग कर दो, फेस से लुक किसने चेंज करनी है, यही वाले कट ने। चाहे आप इसको सिर्फ इतने पार्ट में करवाते हो, इतने में कराते हो, या पूरा का पूरा ये वाला पार्ट कट करवाते हो, तो ये वाला क्या करेगा, इसको बोलते हैं फेस फ्रेमिंग कट, आपकी फ्रंट से लुक चेंज करेगा। तो ये सेक्शन क्लियर हो गया। कहाँ से लेके कहाँ तक आया, टॉप ऑफ द ईयर, कहाँ से मिड क्राउन, क्राउन मिड क्राउन, मिड क्राउन से टॉप ऑफ ईयर। कभी भी किसी की फ्रंट कटिंग करनी है, ये पूरा का पूरा रेडियल आपने नहीं काट देना। पूरा का पूरा रेडियल काट दोगे ना तो होता क्या कि यहाँ शोल्डर एरिया के पास ना इतनी हैवीनेस आती है ना, इतने हैवी बाल गिरते हैं ना, कटिंग की लुक नहीं शो हो पाती कि कैसी है। तो आपने सेक्शन कौन सा कट करना है, मिड क्राउन टिल टॉप ऑफ द ईयर, ये आपका पहला सेक्शन। और यहाँ आपने लगाना है आगे से क्लिप, कि ये वाले बाल आपको आगे आके तंग ना करे। और कटिंग किस डिग्री पे होएगी, 45, क्योंकि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि अगर ग्रेजुएशन वर्ड लग गया साथ में तो ग्रेजुएशन किस डिग्री पे होती है ना, 45 डिग्री। फॉरवर्ड ग्रेजुएशन नाम से पता लग रहा है, रिवर्स ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन वर्ड जहाँ पे आ गया ना, मतलब वहाँ पे डिग्री आपकी 45 आएगी। अब ये वाला सेक्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा है। अगर मैं ये सेक्शन पकड़ लेती हूँ तो देखो ये वाला बाल नीचे आ रहा है, ये वाला बाल ऊपर आ रहा है, ये वाला बाल सीधा आ रहा है, मतलब एलिवेशन किसी की भी सही नहीं आ रही। सही एलिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। ये देखो ये क्या बन गया है, टी, कि जो मेन सेक्शन से सीधा लाइन बनाता है, टी बनाता है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर सेक्शन। कि मेरा सेक्शन था डायगोनल बैकवर्ड, बट मेरे से हैंडल करना वो मुश्किल था, मैंने उसको 2-3 पार्ट्स में कहीं से भी डिवाइड कर लेना। मैम दिया लवलीन से सामने लवलीन आई नहीं है, दिया और विकास सामने देख। क्लाइंट के फेस का भी ध्यान रखेंगे। सिर्फ यही एक कटिंग है, ट्रिमिंग और फॉरवर्ड कट, जिसमें क्लाइंट का फेस हिलने से आपकी कटिंग में फर्क पड़ता है। बाकी किसी भी कटिंग में फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा, मुझे क्लाइंट के फ्रंट पे आके फिर करना। हाँ, क्योंकि होता क्या है, जब आप पीछे काम कर रहे हो ना, क्लाइंट इतना खराब नहीं करता। हाँ, साथ से शेयर कर लो। और अगर आप फ्रंट पे आते हो ना, वो कभी इधर घुमाएगा फिर उधर घुमाएगा, वहां दिक्कत आएगी। बाल पकड़े। अब इसकी कॉम कैसे लगानी है, इस शेप में, क्योंकि हमें क्या करना है, एक स्टेप शॉर्ट, बाकी सारे उसके लॉन्ग।
और इसको नोज लेवल पे एलिवेट कर देना। अगर आपको गाइडलाइन देखने में दिक्कत आती है तो हम क्या कर सकते हैं, जो गाइड यहाँ बनाई है ना वो भी साथ ले लो, कि जैसे ट्रिमिंग में हम साथ से गाइड देखते हैं ना, यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए गाइडलाइन, हाँ जी। बाल किस शेप में कट कर रहे हैं हम, शॉर्ट टू लॉन्ग, शॉर्ट टू कॉनकेव, नहीं कॉनकेव कॉन्वेक्स अलग चीज है। ये हम क्या है, शॉर्ट टू लॉन्ग, किस शेप में बाल जाएंगे, शॉर्ट टू लॉन्ग। ये 90, ये 0, नोज लेवल पे हम कटिंग करते हैं। इस कटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका गलत नहीं है। जैसे कई क्या करते हैं, ऊपर आके सीधे बाल काट देते हैं, देखो यहाँ तो सीधा लग रहा है ना, यही सीधा बाल जब आप यहाँ पे काटोगे नीचे आके वो इस शेप में पहुंच जाएगा, तो वो भी ग्रेजुएशन की तरह आ जाएगा। और अगर ये मतलब जब भी कट करना है लॉन्ग टू शॉर्ट, क्योंकि इधर लॉन्ग है इधर आते से शॉर्ट हो रहा है, तो मतलब इस कटिंग को करने के बहुत सारे तरीके हैं, गलत सही कुछ भी नहीं है। ये शॉर्ट टू लॉन्ग। बट ये इसका बेसिक तरीका है जिसमें आप आराम से सीख सकते हो। फिर ये ली मैंने गाइडलाइन, ये वाले बाल रखे यहाँ पे कि उसके मुंह पे नहीं गिराने। फिर इधर से नए बाल काटने वाले, अब नोज का मतलब ये नहीं है कि सारे बाल नाक पे लाके काटने हैं। नोज का मतलब ये कि नोज लेवल पे एलिवेट करना है, और बाल जिस जगह का है उसके सामने आएगा। मतलब कि ये नहीं करना कि ये वाला बाल लेके मैं इधर आ रही हूँ, जितना आगे आओगे उतना पीछे वाले बाल और लॉन्ग हो जाएंगे, वो मिसमैच हो जाएगा। अब ये वाला बाल है इस तरफ आ गया। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं, कई कहते हैं कि नोज से 3 फिंगर का गैप होता है, 2 फिंगर का गैप होता है, आपकी कटिंग सही होनी चाहिए। ये गैप को कुछ भी नहीं होते, ये उतना ही ज़्यादा ट्रिकी कर देते हैं सिलेबस को, कि आप लोगों को ये बताने के लिए कि आपको कुछ नहीं आता, हमें सारा कुछ आता है। ये वाली लुक आएगी। अब देखो पीछे वाले बाल कम कटे हैं, वहां इतनी वेरिएशन नहीं आ रही, वहीं मैं इसके बाल ज्यादा शॉर्ट करती तो प्रॉपर इस शेप में बाल जाते। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा अगेन डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। अब 1 इंच का सेक्शन ले सकते हो, बाकी इसमें कोई रूल नहीं होता कितने इंच का सेक्शन लेना कितने इंच का नहीं लेना, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि किसी के बाल बहुत हैवी हैं आप सेक्शन छोटा कर दो, अगर आपको दिख रहा है कि बाल बड़े हल्के हैं तो आप सेक्शन हैवी कर दो। मेन आपने इसकी कटिंग सही करके देनी है, सेक्शन थोड़ी टिके रहने यहाँ पे। जितनी बार भी हम नया सेक्शन लेके आओगे पुराने वाले साथ ही कंबाइन करोगे। ये देखो जब भी नया सेक्शन आया तो जो पहले सेक्शन छोड़ा था मैंने वो भी ऐड कर लिया। अब हमने क्या करना है, सेक्शन कौन सा लेना है यहाँ से, परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर सेक्शन, इसको छोड़ा। कभी भी ये तुक्का नहीं मारना कि शायद इसमें कटिंग वाले बाल नहीं आए, ऐसे ही छोड़ दो। जब भी आपने कोई भी सेक्शन यहाँ पे छोड़ना है, चाहे मुझे ये वाला बाल भी एक्स्ट्रा लग रहा है, अगर मुझे यहाँ पे छोड़ने जाना है तो मैं पहले इसको चेक करूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बिना चेक किए बाल छोड़ देते हैं, फिर वो बाल कटने वाला रह जाता है। ये वाला काम हमने नहीं करना। आए बाल थोड़े से कट कर देंगे। अब कट करके चेक हो गया ये, इसमें से कुछ बाल छोड़े। किसी को नहीं क्लियर होगा बता देना। अब इस कटिंग में कई क्या मिस्टेक करते हैं, जब फ्रेशर होते हैं जिसको तो कटिंग करनी आ गई वो जैसे मर्जी कर लेगा, वो इस तरह से बाल काटते हैं ऐसे। तो ऐसे काटते काटते हमसे क्या मिस्टेक हो जाती है, हमने क्या करना है शॉर्ट से लॉन्ग, बट यहाँ ऐसे रख के सीजर क्या कर देते हैं, वो इधर वाले बाल लंबे कर देते हैं, ऐसे काटते काटते ये वाला पार्ट शॉर्ट कर देते हैं, कि सही ग्रिप बना के भी सही एलिवेशन करके भी हम जो सीजर ऐसे रख देते हैं ना वो सारे बाल को खराब कर देती है। या तो आप खुद ऐसे हो जाओ और आपकी सीजर्स ऐसे आनी चाहिए कि शॉर्ट टू लॉन्ग में जाए, सीधी नहीं जानी चाहिए। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्टिंग में सीजर्स को ऐसे करा लेते हैं कि जितना मर्जी आपका हाथ इधर उधर मूव कर जाए वो सीजर्स आपकी बाहर को ही रहेगी। ये स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, जब करना आ जाएगा फिर कुछ नहीं होएगा। वो नेक्स्ट टाइम ले लूंगी ना फिर मैं।
इन्हीं चीज़ों में तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है कि आप छोटी छोटी बात देख रहे होते हो। हमें एंड अच्छी कटिंग करके देनी है, चाहे कोई बाल पहले कटो चाहे बाद में कटो। फिर नेक्स्ट सेक्शन आएगा, अगेन सेक्शन का नेम कौन सा है? Front. डायगोनल बैकवर्ड। Diagonal backward. यही बैकवर्ड सेक्शन पीछे आते आते क्या बन गया धीरे धीरे देखो, Front. डायगोनल फॉरवर्ड। Forward. Front. क्योंकि हम आगे से ऐसे बैकवर्ड निकाल रहे हैं, वही अगर पीछे खड़े होकर देखोगे तो फेस की तरफ आना शुरू हो गया। बट हम इसको डायगोनल बैकवर्ड ही कहेंगे, अपनी तरफ से हम क्योंकि आगे से पीछे को जा रहे हैं। ये सारी कटिंग आगे ही खड़े होके करनी है। फ्रंट पे खड़े होकर पीछे से भी हो जाती है, मैंने आपको बताया ना उस वे में। बट स्टार्टिंग सीखने के लिए अच्छा तरीका है ये वाला। बाल आए कुछ भी, ये माइनर से जो है इसको करेक्ट कर दोगे।